Hello students, how are you? As you know, our chapter Arithmetic Progression AP is going on. Exercise 5.1 इसके 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं. आज देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3. तो देखिए क्या कह रहा है. फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. ठीक है, यानी कि हमें ये जो 2 AP दी हुई है, हमें इनका क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. अब तक हमने 5.1 में जितने भी क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, उन सब में सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन 1, इसका 5.1, 0.2, इसके बाद देखेंगे 0.3 और 0.4. एक साथ इसको देख लेंगे. ठीक है, चलिए देखिए. सबसे सिंपल क्वेश्चन है. कैसे? देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है, हमें दे रखा है 3, 1 दिया हुआ है, इसके बाद -1 दिया हुआ है, इसके बाद -3 दिया हुआ है. ठीक है, चलिए उसके बाद डैश डैश भी लगा हुआ है. ठीक है, यानी कि और आगे एपी चल रही है. तो हमें पता है कि इसे कहते हैं ए, इसे कहते हैं A2, इसे कहते हैं A3, इसे कहते हैं A4. ठीक है, तो ए क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म होती है. ए जो है हमारी फर्स्ट टर्म है. डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है. तो फर्स्ट टर्म हमेशा जो पहले नंबर पे लिखी होती है वही फर्स्ट टर्म होती है. तो पहले नंबर पे जो लिखी है वो क्या है, 3 है. तो हमारा ए की वैल्यू क्या हो गई भाई, 3 हो गई. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया. बात समझ में आ गई. चलिए अब बात करते हैं डी की. अब डी कैसे फाइंड करते हैं, हमें पता है डी क्या होता है, A2 माइनस A1. ठीक है, देखिए ये ए पे दी हुई है, हमें सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. तो A2 की वैल्यू क्या है, 1, माइनस ए की वैल्यू क्या है, या A1 की वैल्यू, या ए की बात है ये. ठीक है, चलिए तो ये है 3 इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, -2. तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -2. बस इतना करना है अपन को. चलिए अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की. सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है भाई, सेकंड पॉइंट देखिए ए भी क्या दे रखी है हमको, -5, -1 इज इक्वल 3, 7. ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पहले नंबर पे लिखी है, पहले नंबर पे क्या है, 5 है. ठीक है, तो सॉरी -5 है. तो ए की वैल्यू क्या हो गई, -5. ये फर्स्ट टर्म हो गई. ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गई हमारी. चलिए डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. चलिए इसमें देख लेते हैं. इसमें अच्छा आपको अगर चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं, तो एपी कैसे अपन कैसे चेक करेंगे, तो सभी का डी जो है वो सबका सेम आना चाहिए. जैसे कि A2 माइनस ए किया अपन ने तो -2 आया. तो अब अपन क्या करें, A3 माइनस A2 कर लेते हैं. ठीक है, तो A3 कितना है मेरे पास, ये रहा. तो ये -1 और माइनस ये 1. ठीक है, तो देखिए -1 कितना हो जाएगा, -2 हो गया. इस तरीके से A4 माइनस A3 करते हैं अगर अपन, तो A4 की वैल्यू कितनी है, -3, माइनस यहाँ पर क्या है, A3 कितना है, -1 है. ठीक है, चलिए तो ये -3 ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1. अब -3 +1 कितना बचेगा, देखिए 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा. ठीक है, चलिए साइन बड़े वाले का आएगा. अगर अलग अलग साइन होते हैं तो माइनस करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं. तो ये अलग अलग साइन है तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे. 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये आ गया 2. साइन किसका आएगा, बड़े वाले का. बड़ा वाला कौन सा है, माइनस है, तो ये -2. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2. इसका मतलब ये एक एपी. हालांकि उसने खुद ने दिया हुआ है कि ये एक एपी है, उसमें फाइंड नहीं, चेक नहीं करना था अपन को, बस मैंने बता दिया. इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आएगा 4th नंबर का, उसमें हमको ये चेक करना है. ठीक है, चलिए तो देखिए डी कैसे फाइंड करेंगे, A2 माइनस ए. A2 की वैल्यू क्या है, -1, ये वाला माइनस आ गया. फिर ए की वैल्यू कितनी है, -5, तो ये ब्रैकेट में -5 इज इक्वल टू ये -1. तो ये ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5. ठीक है, चलिए अब वही वाली बात आ गई यहाँ पर. अगर साइन अलग अलग हैं, अगर साइन अलग अलग हैं तो क्या हो जाता है, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं. तो यहाँ पर साइन अलग अलग हैं.
ठीक है। तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, 5 में से 1 गया तो 4, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। साइन बड़ा वाला कौन सा है, 5 है, 5 किसका है, प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। चलिए, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, देखते हैं थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। चलिए भाई, तो देखते हैं ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ये फोर्थ का। तो क्या कह रहा है भाई, देखिए ये थर्ड नंबर का है। थर्ड में क्या कह रहा है, ये है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, कोमा डैश डैश डैश। चलिए, तो ये क्या हो गया हमारा, ये A2, ये A3, ये A4, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, ये 4 टर्म हो गई हमारी। ओके, चलिए, तो फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, तो जैसे कि हमें पता है FIRST फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होती है, A होती है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/3, तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, चलिए, और क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। ये लो भाई, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस किससे दिखाते हैं अपन, डी से दिखाते हैं। ठीक है, डी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं अपन, A2 माइनस A1 करके या A करके। ठीक है, चलिए, A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5/3 माइनस A की वैल्यू कितनी है, 1/3। ठीक है, चलिए, आप सब बच्चों को पता है कि जब भी फ्रैक्शन माइनस फ्रैक्शन करते हैं या फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शन करते हैं तो एलसीएम लिया जाता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो नीचे है उसको एज इट इज़ लिख दो, ठीक है, और ऊपर डायरेक्ट माइनस कर दो। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4/3। बात समझ में आ गई। अगर डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर मतलब क्या, नीचे लिखा हुआ, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अगर दोनों में सेम है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, दोनों में सेम है, तो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, नीचे डायरेक्ट जो नीचे है वो नीचे ऐसा कैसा लिख के आप 5 - 4 करके 5 - 1 करके डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। चलिए, फोर्थ नंबर का देखते हैं, क्या है हमारी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। अब ये ऐसे पॉइंट में क्यों देता है, क्योंकि उसे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पॉइंट से डर लगता है, जिन्हें पॉइंट के क्वेश्चन को या पॉइंट के जो नंबर्स होते हैं उन्हें सॉल्व करना नहीं आता, पॉइंट के नंबरों को प्लस करना नहीं आता, पॉइंट के नंबर्स को माइनस नहीं करना आता है, इसीलिए पॉइंट में देता है। इसलिए याद रखना कि जब भी पॉइंट में आए डरना नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है हमारे पास, ए है। हमेशा करते वही हैं जो हमने सीखा है। ठीक है, डरना नहीं है बस। ये क्या है, A2 है, ये क्या है, A3 है, ये क्या है, A4 है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ पर पेपर में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग देखते ही उन्हें घबराहट हो जाती है और वो कुछ और करने लग जाते हैं। ठीक है, जबकि करना क्या होता है, क्वेश्चन है वही। ठीक है, आपको बस भरोसा रखना है कि जो आपने सीखा है करना वही है। तो जब आप उसी तरीके से करते हैं तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाता है। ठीक है, जबकि बच्चे मेथड चेंज कर देते हैं, अलग तरीके से करने लग जाते हैं, बस वहीं गड़बड़ हो जाती है। तो देखिए भाई, होता क्या है, FIRST फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म किसको दिखाते हैं, ऐसे। ठीक है, चलिए, ए क्या है, ये रहा 0.6। ठीक है, चलिए, अब क्या निकालना है हमें, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस किससे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A। ठीक है, चलिए, A2 की वैल्यू क्या है, ये रही 1.7,
7, ये रहा माइनस ए की वैल्यू 0.6, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आप तो ये देख लो 17 है और ये 6 है, 17 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 और 7 11 बचेंगे, ठीक है। तो ये रहा 11, ठीक है। पॉइंट कहाँ लगाना है, एक डिजिट के बाद, यहाँ पर ये एक डिजिट उसके बाद पॉइंट लगाना है, तो ये एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, बस इतना करना होता है। और फिर भी नहीं आता तो देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं, आपने लिखा 1.7, ठीक है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, बस ये रहा पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट के बाद क्या लिख रहा है 6, तो यहाँ पर आपको 6 लिखना है। पॉइंट के पहले क्या लिख रहा है 0, तो ये 0 यहाँ पर माइनस करना है। 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा, ये पॉइंट की जगह पॉइंट, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास 1.1, ये रहा 1.1। बात करते हैं, देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो जब साइन अलग अलग होते हैं तो माइनस करते हैं, तो हमने 1.7 में से 0.6 माइनस किया, 1.1 आ गया। साइन किसका आता है हमेशा, बड़े वाले का, बड़ा कौन है 1.7, ठीक है। तो प्लस का है तो ये प्लस का रहेगा। इस तरीके से हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, और इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।